स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उस लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफल होने का मूल मंत्र है। चलो आज मैं स्वामी विवेकानंद जी की 3 ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी ने एक नदी को पार करनी थी और उस नदी के किनारे खड़े हो गए। तभी उनके पास एक साधु आता है और उनसे पूछता है कि आप ही स्वामी विवेकानंद जी हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। तो साधु ने उससे पूछा कि आप इस नदी के किनारे क्या कर रहे हो? तो स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया, मुझे इस नदी को पार करना और मैं एक नाव का इंतजार कर रहा हूँ। तो साधु ने उनसे कहा कि आप इतने बड़े इंसान हो और बहुत सारे लोग आपकी अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं, लेकिन आप इस मामूली सी नदी को पार नहीं कर सकते। चलो मैं इस नदी को पार करके दिखाता हूँ। तो साधु ने उस नदी को पानी के ऊपर चलकर पार किया और वापस चलकर स्वामी विवेकानंद जी के पास आया और बोला, देखो मेरे पास इतनी शक्ति है कि इतनी पावर है कि इसके बाद मुझे भी कोई नहीं जानता। तुम्हारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो पूरी दुनिया आपको जानती, तब भी तुम्हें सारी दुनिया जानते हैं। ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर जो तुमको सारी दुनिया जानती है और लोग तुम्हें अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं? तभी स्वामी विवेकानंद जी ने उस साधु से मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें इस विद्या को सीखने में कितने समय लगा? तो साधु ने जवाब दिया, 15 साल। इतने में ही स्वामी विवेकानंद जी की नाव आ गई। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने साथ नाव पर बिठाया और नदी पार करने के बाद स्वामी जी विवेकानंद ने जेब से 1 रुपया निकाला, उस नाव वाले को दे दिया, यानी कि दोनों के 50-50 पैसे हुए थे। पैसे देने के बाद स्वामी जी ने उस साधु से कहा कि जो काम तुम 50 पैसे में कर सकते थे, उससे काम करने के लिए तुम 15 साल लगा दिए और 15 साल जीवन बर्बाद कर दिया। यही 15 साल अगर तुम समाज की भलाई में लगाते तो पूरी दुनिया तुम्हें भी जानती और तुम्हें प्रेरणा का स्रोत मानते, जैसे आज मुझे पूरी दुनिया जान रही है। विवेकानंद जी ने कहा, तुम्हारे जैसे कई सारे लोग ऐसी चीज़ों में अपने कई दिन कई साल बर्बाद कर देते हैं जिनका उनका जीवन में कोई महत्व भी नहीं होता है, कोई मतलब ही नहीं होता। कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें अपने समय को सही जगह लगाना चाहिए जहाँ पे उसका कोई मतलब निकले। चलिए दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी एक रास्ते से होकर जा रहे थे, तभी एक बंदर का झुंड उनके पीछे पड़ जाता है। कोई बंदर उसके ऊपर लटक रहा था तो कोई बंदर उसके प्रसाद छीनने की कोशिश कर रहा था। तो स्वामी विवेकानंद जी उन बंदरों के पीछा छुड़ाने के लिए वहाँ से भागने लगे, लेकिन बंदर पीछा नहीं छोड़ रहे थे। दूर खड़े एक व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा, तुम डरो मत, उनका सामना करो, तुम जितना ज़्यादा डरोगे उतना ही तुम्हें डराए जाएंगे। तभी स्वामी विवेकानंद पीछे मुड़ते हैं और बंदरों पर जोर से चिल्लाते हैं, तो सारे बंदर दुम भगाकर भाग जाते हैं। इन्हीं बंदरों की तरह होती है हमारे नकारात्मक विचार, जिनसे हम डरते हैं और जितना ही हमें डरते हैं उतना ही हमें डराते हैं। इसलिए हमें अपने नकारात्मक विचार से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डट के सामना करना चाहिए। आखिरी कहानी बताने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए तीसरी कहानी की शुरुआत करते। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के साथ कहीं जा रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में एक आदमी दिखा जो एक पत्थर पर मूर्ति बना रहा था। गुरु रामकृष्ण परमहंस जी ने पूछा कि तुम इस पत्थर पर क्या बना रहे हो? तब आदमी ने जवाब दिया, मैं एक राजा की मूर्ति बना रहा हूँ। रामकृष्ण परमहंस जी ने उस मूर्तिकार से पूछा, क्या उस राजा की कोई तस्वीर है तुम्हारे पास? तो मूर्तिकार ने जवाब दिया, नहीं मेरे पास कोई तस्वीर नहीं है। तभी श्री कृष्ण परमहंस जी बोले, अगर तुम्हारे पास उस राजा की कोई तस्वीर नहीं है तो फिर तुम उस मूर्ति कैसे बना सकते हो? तो उस मूर्तिकार ने जवाब दिया, भले ही मेरे पास कोई राजा की तस्वीर नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में उनकी तस्वीर स्पष्ट रूप से है। और कुछ ही देर में उस मूर्तिकार ने राजा की एक सुंदर तस्वीर बना दी। स्वामी विवेकानंद जी यह सारा बात अपनी आंखों से देख रहे थे, तभी उसके मन में कुछ सवालों का जवाब मिल गया कि अगर कोई भी इंसान कुछ भी पाना चाहता है तो उस मुकाम की कल्पना या तस्वीर उसके दिमाग में एकदम साफ साफ होनी चाहिए। ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। अगर हम आप किसी लक्ष्य को पाना चाहते हो तो उस लक्ष्य को अपना तस्वीर आपके दिमाग में एकदम साफ साफ